जी, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले जितना भी जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था उसमें मैंने आपको सारा जो सेटअप वगैरह था फ्लटर का, फ्लटर एसडीके का, एंड्रॉयड स्टूडियो का, वीएस कोड का, वो सब कुछ जो है मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था और साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल करवा भी दिया था कि किस तरह जो है आपने अपना सेटअप जो है वो करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना पहला प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करने वाले हैं फ्लटर का, कि बेसिकली जब फ्लटर का आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ बिल्ट इन फाइल्स, कुछ चीज़ें जो है वो आपको चाहिए होती हैं ताकि आप जो है आगे अपनी कोडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकें। जो मैं आपको जो कहते हैं ना प्री रिक्विजिट्स जो है वो भी आपको देखने पड़ते हैं कि आपकी ये चीज़ें जो है वो मुकम्मल हैं, तब जो है आपका फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। तो वो सब कुछ भी यहाँ पे आपको देखना पड़ता है। देन जो है आप फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आपको उससे पहले एसडीके वगैरह सारी जो है वो सेट करनी होती है, तो वो हमने सब कुछ जो है वो अपना जो हमारा इससे पिछला जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने वो सब कुछ कर लिया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आप फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप्स आप लोगों को बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब बार बार क्रिएट करेंगे तो वो स्टेप्स वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के बाद जब आप खुद ट्राई करते हैं और आपको कोई स्टेप भूल जाता है, आप कहते हैं कि यार अब दोबारा वीडियो कौन देखे, तो भाई मेरे पास स्टेप्स लिखे हों ताकि मैं एक बार बस उन स्टेप्स को देखता जाऊँ, साथ साथ में परफॉर्म करता जाऊँ, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको सबको पता है कि आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको गिटहब रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन नोट्स के स्टेप्स सारे जितने भी स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके आप जो है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आपको अभी प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ। आप अगर बार बार इसको देख के करना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे क्रिएट करना है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले देखनी होती हैं। तो प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो आपके पास कौन से होने चाहिए जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जब आप फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आपके फ्लटर के एसडीके जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल होनी चाहिए। एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद फ्लटर एंड डार्ट प्लगइन्स इंस्टॉल होने चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। और फ्लटर डॉक्टर जो है वो आपको कोई मेजर इश्यूज जो है वो शो ना करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। और इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल है उसमें हमने ये सब चीज़ें की। हमने ये फ्लटर की जो एसडीके थी इनको करेक्टली इंस्टॉल किया था और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर करेक्टली सेटअप किया था। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो तो डेफिनेटली हमने इंस्टॉल किया था। फ्लटर और डार्ट प्लगइन्स किस तरह इंस्टॉल करने थे वो भी मैंने आपको बता दिया था तरीका। और फ्लटर डॉक्टर आखिर में रन करके कैसे जो है आप मेजर इश्यूज चेक कर सकते हैं कि आपकी एवरीथिंग मतलब जो जितनी भी चीज़ें हैं इंस्टॉलेशन के हवाले से वो कंप्लीट हैं कि नहीं है, वो एक बार आप दोबारा यहाँ पे चेक कर लें। यहाँ पे आपने सिंपली अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद वहाँ पे आपने लिखना है फ्लटर डॉक्टर। देखें ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्लटर डॉक्टर। मैं सिर्फ लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो है ये मेरा फ्लटर डॉक्टर जो है ये मुझे सब कुछ बता देगा कि बेसिकली मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हुई हैं नहीं हुई, मेरे जो सिस्टम है उसमें फ्लटर के हवाले से कोई इश्यूज़ वगैरह तो नहीं है, वो अब यहाँ पे आसानी से अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है नहीं कर सकता। तो वो सारी चीज़ें जो है ये फ्लटर डॉक्टर आपको यहाँ पे कंप्लीटली बता देता है। ये देखें यहाँ पे आप देखें तो ये साइड बाय साइड हर चीज़ जो है यहाँ पे ये टिक कर रहा है। ये कह रहा है फ्लटर जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। विंडोज़ ये वर्जन है, वो कह रहा है कि विंडो जो है वो 11 प्रो है 64 बिट की, और ये 2009 की जो मतलब वर्जन था इसका वो है। देन अभी ये लाइसेंसेस वगैरह चेक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो कह रहा है सेट है। यहाँ तक ये मैंने आपको बोला था कि ये 4 चीज़ें आपने देखनी है और नीचे वाली 2 इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसी वजह से जो है हम इसको सेटअप नहीं करते, ठीक है। तो बाकी जो हमारी चेंज चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पे सेट हैं। देखें वो सब जो है वो ग्रीन टिक यहाँ पे हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो फ्लटर के न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो। आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है कि क्लिक ऑन न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर वो कहता है कि अगर ये आपको नजर नहीं आ रहा, इफ यू डू नॉट सी दिस ऑप्शन मेक श्योर फ्लटर प्लगइन इज इंस्टॉल। तो आप फ्लटर प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में फिर बता रहा हूँ। ये देखें साइड पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स, कस्टमाइज, प्लगइन्स एंड लर्न। तो आपने यहाँ पे प्लगइन पे क्लिक करना है। प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है फ्लटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप फ्लटर लिखते हैं तो ये फ्लटर भी इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद देखें यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। नेट आपके पास होना चाहिए प्रोजेक्ट क्रिएट करने वक्त। और यहाँ पे आपने लिखना है डार्ट। डार्ट वो लैंग्वेज है जो कि हम फ्लटर के अंदर यूज़ करते हैं। डार्ट भी मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा। डार्ट पहले हम डार्ट लैंग्वेज सीखेंगे, देन फ्लटर के अंदर काम करना सीखेंगे। देखें जब आप डार्ट लैंग्वेज ही आपको नहीं आती होगी, जब आप फ्लटर के अंदर काम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले आपको डार्ट लैंग्वेज सीखनी होगी, वो मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा।
डार्ट लैंग्वेज भी सिखाऊंगा, फिर फ्लटर के अंदर फ्रंट एंड कैसे है, फिर बैक एंड, फिर एपीआई के साथ कैसे काम करते हैं, हर एक चीज़ हम देखेंगे, डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी करनी, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन बेसिक्स हमारे जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो ये डार्ट का भी यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर, ये दो यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेने। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट पेन है, तो अब जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो सिंपली वो क्या कहता है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि सिलेक्ट फ्लटर एप्लीकेशन, मतलब वो कहता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करो, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है ये विंडो जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन आता है फ्लटर एसडीके पाथ, फ्लटर एसडीके पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फ्लटर की एसडीके का पाथ देना है, ठीक है। अब देखें मेरा यहाँ पे डेफिनेटली पाथ पहले से आया हुआ है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पाथ जो है वो सेट किया होता। अगर आपका यहाँ पे नहीं आया तो आप कैसे सेट कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जाएं, जहाँ पे आपकी फ्लटर एसडीके वगैरह पड़ी है, जैसे कि मेरी यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जो है, यहाँ पे मेरी जो है फ्लटर की जो एसडीके है फाइल्स वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे उनका पाथ जो है वो आप कैसे दे सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पे पाथ ऑलरेडी मेरा आया हुआ है, क्योंकि मैंने पिछली उसमें सेट किया था। अब यहाँ पे दोबारा जो है, यहाँ पे ये मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है डाउनलोड फोल्डर ओपन होने में, शायद लगता है कि डाउनलोडिंग की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास फ्लटर विंडोज 3.38.7 पड़ा है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और ये मेरे पास फ्लटर फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं इस फोल्डर को आपने ओपन करना है, और यहाँ पे आपने जो ऊपर ये टॉप की लाइन है दिस पीसी पर्सनल, ये जहाँ पे लिखी हुई ना सारी चीज़ें, तो आपने यहाँ पे एक राइट क्लिक करना है, तो ये आपको पाथ मिल जाएगा। इसको आपने कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बस आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा वो मुझे यहाँ पे बोलेगा प्रोजेक्ट का नेम दे दो। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम सेलेक्ट करता हूँ माई ऐप 00, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम रख लिया माई ऐप 00। अच्छा, यहाँ पे आपने कोई भी जो है, एक तो आपने फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त आपने इसके अंदर अंडरस्कोर लगाने, स्पेस नहीं लगाने, ठीक है। सारा ऐप का जो वक्ती तौर पे आपने नाम है वो स्मॉल लेटर्स में देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे रखना है, तो मैं यहाँ पे कहाँ पे रखता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया था फ्लटर प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे बस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्लटर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ये फोल्डर जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे दें, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है कि ये प्रोजेक्ट मेरा किस चीज़ के बारे में, वो आप दे दें। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप के बारे में आ जाएगा, यहाँ पे आपने कोई भी पैकेज मॉड्यूल ये चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, ये आपने एप्लीकेशन ही रखना है। एप्लीकेशन रखने के बाद यहाँ पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, अगर कोई उसका ईमेल वगैरह है, तो कोई अगर मतलब कोई डोमेन वगैरह है तो आप वो दें, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, या जैसा लिखा है com.example आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बाद में आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ये इतना मसला नहीं है, ठीक है। आप नाम भी बाद में चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं, जगह भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके आप क्या करते हैं। बस इसको कॉटलन रहने दें। और जो है ना, अच्छा ये आपने कॉटलन क्यों रहने दिया ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल इसको जो है आपने इसको कॉटलन नहीं रहने देना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका फ्लटर प्रोजेक्ट आप किस चीज़ के लिए बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फ्लटर जो है वो हर जगह पे काम करता है, एंड्रॉयड पे, iOS पे, लिनक्स पे, मैकओएस पे, वेब पे, विंडोज़ पे, हर जगह वो चलता है, उसका कोड हर जगह चलता है। मतलब आप जो भी ऐप बनाएंगे फ्लटर्स के साथ वो हर जगह चलेगी। तो आप कहाँ कहाँ पे चलाना चाहते हैं आप इसको बता दें कि मैं अपनी ऐप से, आप हम मोस्टली सब सेलेक्ट करते हैं सिवाय विंडोज़ के, ठीक है। आप विंडोज़ भी सिलेक्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। आप हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट जो है ऑफलाइन क्रिएट करना है तो ऑफलाइन पे क्लिक कर दें, नहीं क्लियर मतलब आप चाहते हैं कि ऑनलाइन और उसमें सारी चीज़ें जो है वो जो पहले वाली चीज़ें वो इंस्टॉल हो, लाजमी बात है आप यही करेंगे ना। आप चाहेंगे कि जो बेसिक चीज़ें वो मेरे पास सब आ जाए, तो आपने यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इनवैलिड मॉड्यूल नेम फ्लटर प्रोजेक्ट मस्ट बी अ वैलिड डॉट पैकेज नेम। तो वो कहता है इनवैलिड मॉड्यूल, ये क्या कहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो कहता है नाम आप जो है इसका सही दें, ये भी सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कुछ जो है माई ऐप दे देता हूँ एंड देन मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो वो 00 आपने इसमें नहीं देना था, ठीक है। तभी मेरा जो फ्लटर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आप देखें तो क्रिएट होना शुरू हो चुका है। तो आप इसके नाम में जो है कोई भी मतलब नंबर्स वगैरह आप ना रखें, शायद ये उसके साथ कोई इशू करता है। इसके अपडेट्स के साथ साथ जो है यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप अपना वैलिड नेम दें जिस चीज़ का प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगा, टाइम लगने के बाद यहाँ पे मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे जो है उसको ओपन करने में लगा है। तो अभी यहाँ पे हर चीज़ हमें पता चल जाएगी कि फ्लटर जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है नहीं हुआ और कैसे जो है ये क्रिएट किया गया है, ठीक है।
अब ये उस प्रोजेक्ट की रीडमी फाइल है जिसके बारे में आपको जो है मुकम्मल डिटेल दी गई है कि ये फ्लटर प्रोजेक्ट क्या क्या कैसे किस तरह जो है वो क्रिएट किया गया है। तो आपने इस रीडमी फाइल को बंद करना है। मैंने इस फाइल को बंद किया और ये वो कोड है, ठीक है, ये जो मेरे पास कोड आपको नजर आ रहा है ये सारा डार्ट लैंग्वेज का कोड है। इस लैंग्वेज को पहले हम सीखेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएँ और नेक्स्ट जो आप कोड करें वो भी आपको पता हो कि आप क्या कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कोड जो है ये पहले से लिख के आता है ये, ठीक है। ये एक ऐप, इसमें हमें एक नॉर्मल एक ऐप बना के दे देते हैं, बहुत छोटी सी, मतलब जो बेसिक ऐप जो हर तकरीबन हमें चाहिए होती है। आपको फिर या तो आप इस कोड को रिमूव कर देंगे जब आप को वो का स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं चाहिए होगा, अगर चाहिए होगा तो ये रहने देंगे, फिर हम इसके अंदर जो है वो कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा समझ लेंगे ये एक छोटे मोटे पहला एक छोटा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये वो मेन डॉट डार्ट फाइल है जिसको आप रन करते हैं और आपका सारा प्रोजेक्ट जो है वो रन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये सारा फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर जो फोल्डर था उसके अंदर माई ऐप नाम से एक फोल्डर बना और उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें मेरी जो है क्या हो गई, फोल्डर्स जो है वो बन के आ गए। देखें तो यहाँ पे ये एंड्रॉइड का फोल्डर है जिसके अंदर सारी एंड्रॉइड वाली चीज़ें होंगी, ये iOS का फोल्डर है जो जिसके अंदर सारी iOS वाली चीज़ें होंगी, ये लिनक्स का है, ये मैक का है, इसी तरह ये लाइब्रेरीज हैं सारी, ठीक है, जहाँ पे मेरी मेन डार्ट फाइल होती है लिब फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेब का भी फोल्डर पड़ा है, विंडोज़ का भी पड़ा है, ठीक है। अब ये हर चीज़ का अलग अलग फोल्डर क्यों बने, देखें आपका फ्लटर का कोड एक ही होता है लेकिन वो हर जगह अलग अलग चलता है। तो जो चीज़ें आप चाहते हैं कि मेरी इस ऐप के अंदर ये वाली चीज़ जो है ये सिर्फ एंड्रॉइड के अंदर दिखे तो वो आप एंड्रॉइड वाले फोल्डर में रखेंगे। आप चाहेंगे कि नहीं वो सब हर जगह पे देखे तो यहाँ पे एक मेन फोल्डर होता है, आप उसके अंदर रखेंगे तो वो सब जगह देखेगा, ठीक है। तो इस तरह के ये इन फोल्डर्स हैं, इन फोल्डर्स के बारे में मैं आपको बाद में जो है वो तफसील से बताऊंगा। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको तरीका बता दिया है कि प्रोजेक्ट जो है कैसे क्रिएट करते हैं। और ये प्रोजेक्ट आपको कहाँ पे मिलता है, अगर आप यहाँ पे जाएँ, ठीक है, जहाँ पे मैंने इसको रखा है, ये देखें ये मेरा फ्लटर का प्रोजेक्ट का वो फोल्डर है जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो पड़ा आया होगा। तो मैं इसको ओपन करता हूं, जैसे मैंने इसको ओपन किया तो ये देखें इसके अंदर मेरी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह जो है एक फ्लटर प्रोजेक्ट का जो है फोल्डर क्रिएट करना है, देन उसके अंदर ये सारी फाइल आई हुई हैं, देखें डॉट डॉट, ये एंड्रॉयड, iOS, लिब, इन लिनक्स, मैकओएस, टेस्ट, वेब, ये सब कुछ, ठीक है। तो आप इस तरह जो है यहाँ पे उसको क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ पे अभी ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। असल में मुझे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करके माई ऐप का उसके अंदर ये सब रखना चाहिए था, तो मुझसे मिस्टेक हुई। मैं अब यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट किया, ये सारी फाइल्स को मैं यहाँ पे कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर डालता हूँ और ये जो बाकी की फाइल्स बचती हैं ये वाली ये भी इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने फ्लटर प्रोजेक्ट का एक मेन फोल्डर बनाया और उसके अंदर बाकी एक स्मॉल फोल्डर बना के उसके अंदर सब डाल दें। आप यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें एक प्रोजेक्ट फोल्डर बन गया माई ऐप का, उसके अंदर आपकी सारी फाइल्स जो है वो यहाँ पे आ गई। मतलब क्या बेस आप जो मेन फोल्डर है फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर आप और भी यहाँ पे फोल्डर रख सकते हैं, सही है। तो इस तरह जो है आपने एक फोल्डर जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने जो है मेन डॉट डार्ट फाइल में जो है आप कोडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं फ्लटर का प्रोजेक्ट। अगर आपने इसको बंद करना हो, क्लोज करना हो, आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज करके किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे ऊपर जो आपको ये मेन मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, ये जो आपके पास 4 लाइंस आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लोज प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे आप क्लिक करें। कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करना हो तो यहाँ पे क्लिक करें। कुछ नई बाकी चीज़ें अगर आपको देखनी है, यहाँ पे सेटिंग वगैरह के भी ऑप्शन है, आप उधर जाना चाहते हैं प्लगइन्स वाले पे, यहाँ पे आपको मिलेंगे एंड्रॉइड एसडीके के सारे जो टूल्स वगैरह वो भी सारी आपको यहाँ पे सेटिंग के मिलेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर दूँ, तो सिंपली मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लोज प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो इसने सारी चीज़ें क्लोज करके और मुझे उस विंडो पे दोबारा ले आए। अब यहाँ पे देखिए मैं इस प्रोजेक्ट को जब मैं दोबारा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करूँगा तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसे ही पहले से मुझे यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट में नजर आएगा। मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये प्रोजेक्ट मेरा दोबारा ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी चाहते हैं कि ये हट जाए तो यहाँ पे ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें और ये रिमूव फ्रॉम रिसेंट प्रोजेक्ट आप करेंगे तो ये जो है वो जो है वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स थे कि किस तरह जो है आपने फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है इन एंड्रॉइड स्टूडियो। बाकी आपको कोई स्टेप अगर समझ ना आई हो तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप इसको भी यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पे नेम कैसे क्रिएट करना है, लोकेशन क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेक्स्ट क्या, देखिए हर चीज़ वो यहाँ पे लिखी हुई है। सो आपको किसी चीज़ के बारे में जो है वो कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें, प्रोजेक्ट क्रिएट करें, दो तीन बार प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना आप, तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी कि एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।